सभी बच्चों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आ गया हूँ। मेरा नाम चिराग बंसल और मैं आप लोगों को आज के इस छोटे से सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करवाने वाला हूँ, दैट इज़ डोमेन। सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, और मैं अगले 15-20 मिनट में आप लोगों को बिल्कुल एक बार फिर से आपकी जो जर्नी थी डोमेन की, फिर से यहाँ से वहाँ तक पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ। हम लोग देखेंगे अभी आज की डोमेन ऑफ फंक्शन को इजीली कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल अगले 15 से 20 मिनट आप लोगों को 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी तरफ ध्यान देना है और इस 4 नंबर को, जो 4 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलने वाले हैं जी मेंस में, उसको ग्रैब कर लेना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डोमेन क्या होता है एक बात जल्दी से समझ लेते हैं। डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब वैल्यूज है उनका सेट है बेसिकली, जो जिसके लिए फंक्शन बहुत अच्छे से वेरी वेल डिफाइंड है ना। तो सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज वेरी वेल डिफाइंड, और बेसिकली एक्स का सेट है ना, इनपुट वेरिएबल हमारा एक्स होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती है इंपॉर्टेंट। बस ये कंडीशंस एक बार देख ली तो मतलब समझो डोमेन समझ आ गया। ठीक, क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है डिनोमिनेटर जो है दैट शुड नॉट बी जीरो। ये कंडीशन है फंक्शन की वेल डिफाइन होने की, डोमेन निकालने की। दूसरी कंडीशन है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो कभी भी आप लोगों को अंडर रूट दिखेगा तो आप लोग क्या बोल दोगे कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है एफ एक्स, वो जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। ये दूसरी कंडीशन आप लोगों को लगानी है हमेशा। थर्ड कंडीशन होती है लॉग के लिए, कि अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पे आपको एफ एक्स दिख रहा है, तो अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन होता है एफ एक्स, तो वो जो फंक्शन होता है दैट शुड बी जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो, है ना। और सेम टू सेम एक और लॉग के लिए कंडीशन हमारे पास होती है कि लॉग का दो चीज़ें होती है, एक तो होती है वैल्यू, एक होता है बेस। तो जो बेस है वो बेस पे भी कंडीशन आती है। तो बेस पे क्या कंडीशन आती है? फंक्शन को वेरी वेल डिफाइन होने के लिए कि जो बेस है वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, और बेस जो है वो 1 से बराबर या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस आर वेरी सिंपल कंडीशंस जो हम लोगों को डोमेन के हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो क्या आप लोग समझ गए हो? स्टार्ट करें केवल क्वेश्चन से। आगे का पूरा सेशन केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन से ही हम लोग सीख लेंगे कि कैसे डोमेन को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा क्विज लेंगे, और उसके बाद एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, और ये सेशन बस इतना रहेगा अपना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डोमेन का। यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 4। अगर आप लोगों को आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नहीं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कंडीशन लगेगी इसमें? इसमें पहली कंडीशन लगेगी कि सर डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर क्या है? 3x प्लस 4, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कि x विल नॉट बी इक्वल टू -4/3। तो x की वैल्यू -4/3 नहीं होना चाहिए, बाकी x की कोई भी वैल्यू हो, फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो अपना आंसर हो गया r -4/3, मतलब सारी रियल वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, उसमें से -4/3 हटाना। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन में मैंने अंडर रूट डाल दिया है ना, 3-4 कंडीशन है बेसिकली। तो सेकंड रूट में मैंने डाल दिया अंडर रूट। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को वेवी कर्व मैथड बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अगर वेवी कर्व मैथड में दिक्कत है तो यहाँ दिक्कत होगी, और अगर वेवी कर्व मैथड में दिक्कत है तो आप एक कोई भी वीडियो देख लेना, डाउट नेट पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर से हमको 4 ऑप्शन है और बोला है डोमेन निकालो फंक्शन का। डोमेन जैसे ही निकालने गए तो हमको दिखा अंडर रूट। अंडर रूट के हमको पता है कंडीशन होती है कि अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर देखेंगे ऑप्शन भी, है ना। अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी, एक बार में समझ जाएगा
अब इसके बाद वीवी कर्व मेथड। वीवी कर्व मेथड में हम लोग हमेशा अगर एक्स क्यूब पीछे होता है या हाईएस्ट पावर पीछे होती है तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट सुन लो, माइनस का मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ से हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आगे पूरी क्लास में केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। एक्स यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसके बाद कुछ नहीं बचा है। सिंपल सा हमारा वीवी कर्व जहाँ पे हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं, वो होती है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो -√3, एक 0 और एक √3 है ना। बेसिकली जहाँ जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स 0 हो रहे हैं, सबसे राइट हैंड साइड प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब माइनस लेना है या प्लस ये डिसाइड करेगा यहाँ से। तो आपको ये दिख रहा है लेस देन है, मतलब माइनस आंसर आएगा। माइनस इन्फिनिटी से -√3, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन दे रखा है। तो नेगेटिव वाला हमने आंसर ले लिया यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से लेके -√3 और 0 से लेके √3। तो देखिए जरा जल्दी से ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल ठीक है आप लोगों की। आगे समझ में दो चीजें पढ़ ली अपन ने। थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, दैट इज डोमेन। वापस से अब आ गया लॉग। तो लॉग के लिए भी मैंने आपको समझा दिया था। अगर बच्चों इतना जो आपको समझाया है आज उतना अच्छे से कर लोगे तो मेंस के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व, जेईई मेंस के 100%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से 4 ऑप्शन दे रखे और लॉग दे रखा है। आप लोग खुद सॉल्व करिए क्वेश्चन को, आंसर टिक कीजिए। मैं भी आप लोगों को यहाँ पे एक बार इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। फिर क्विज आने वाला है, क्विज के लिए रेडी रहना सभी बच्चे, क्विज के लिए बिल्कुल रेडी रहना। अगला क्वेश्चन अपना क्विज है। तो भैया इसके सॉल्यूशन में क्या करना है, फिर से लॉग के अंदर हमारे पास जो भी लिखा है वो 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसके फैक्टर्स आप लोगों को आते हैं। 4 5 20, तो 8 को हम लोग ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि उसका प्रोडक्ट 20 आ जाए। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे उनको ये समझ आया होगा सर कि 20 प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा -8 का दो चीज़ों में तोड़ने पे, है ना। क्योंकि -10 और +2 लोगे, क्या लोगे, अगर -10 और +2 लोगे तो उनका प्रोडक्ट -20 आएगा, 20 नहीं आएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन का ऐसे केस में हम लोग डी चेक करते हैं। तो डी दैट इज b² -4ac, है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया। 8² -4 × 5 × 4, और ये आपके पास आ जाएगा 64 -5 4 20 × 4 80। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। और अगर डी नेगेटिव होता है तो सभी बच्चों को ये पता है कि ऐसी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर डी नेगेटिव मतलब क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब x बिलोंग टू R, ऑप्शन नंबर डी या एस। तो बच्चों जल्दी से अब आप लोग क्विज के लिए तैयार हो जाइए। आपको मैंने सभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बता दिए डोमेन के। आपके पास सामने आने वाला है क्विज। रेडी सेट गो। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्विज का, डोमेन पे डोमेन निकालना है आपको। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है। 1 मिनट का टाइम है। 3 क्वेश्चन है क्विज के, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग ऐप पे देख रहे हैं तो आपके सामने विंडो पॉपअप हुई होगी, उसमें क्लिक कर दीजिए। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। वीवी कर्व मेथड लगाना है सिंपल सा, टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट बातें बता देंगे हम,
इन्हीं क्वेश्चन से। हो गया सॉल्व? जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग जल्दी से अब सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिया है, ऑलमोस्ट सभी का सही भी दिख रहा है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, जहां पे आपको 1/√(x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे भी पूछो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। आप लोग सॉल्व करके देखिए। 1 मिनट का टाइम है फिर से आप लोगों के पास। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या आपके सामने विंडो पॉपअप हुआ है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। जल्दी से करना है हमको। बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, लगभग सभी बच्चों का आंसर सही भी दिख रहा है यहाँ पे। आप भी बचे हो, जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास आखिरी क्वेश्चन है जो इस क्विज का। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे लॉग भी डाल दिया है, अंडर रूट भी डाल दिया है। सभी क्वेश्चन A1 क्वालिटी के हैं यहाँ पे। अगर आप लोग जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आने चाहिए। सब में कंडीशन सेम है, क्वेश्चन अलग है, कंडीशन सेम है। एक पेज में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग तीनों क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे। 1 मिनट का टाइम है, खत्म होने वाला है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिख रहा है सभी का ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का गलत है इस वाले में। बाकी लोग भी जल्दी से क्लिक कर दो, टाइम खत्म होने वाला है। आपने सॉल्व कर लिया होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन क्विज के हो गए हैं। अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो बिल्कुल बताइए कि हाँ मज़ा आ गया। अब तीनों क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक थी, पहली क्वाड्रेटिक को हम लोग बोलेंगे कि भैया दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। आप लोगों को सभी को इसके फैक्टर्स बनाना आता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कि वीवी कर्व मेथड। वीवी कर्व मेथड में 2 और 3 इसके रूट्स है, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो प्लस वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है। तो यहाँ पे आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बच्चों ये एक आंसर आया। अपने पास 2 क्वाड्रेटिक है तो दोनों को देखना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेटिक जो है दैट इज 2x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है तो हम लोगों को नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनते जाओ ध्यान से। और इसी के साथ साथ ये लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे आपके फिर से x माइनस 4 और x प्लस 2। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 का साइन आ गया है। फिर से वेवी कर्व मेथड बनाए गए, जहाँ पे 2 रूट्स -2 और 4 हो गए, प्लस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी नेगेटिव वाला। तो आंसर आ रहा है अपने पास -2 से लेके 4। ठीक है, तो एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया। दोनों का हमको लेना है इंटरसेक्शन, है ना। तो अगर आप लोग दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो आपको दिख रहा है कि आंसर आएगा सर -2 से 2 एंड 3 से 4। ठीक है, दोनों का कॉमन। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोगों ने लिया है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके फैक्टर्स बना के सॉल्व कर सकते हो। एक में दूसरा मेथड इंपॉर्टेंट, एक तरह से ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो जरा, खुद से सोचो कि x अगर नेगेटिव होगा, अगर x नेगेटिव होगा तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x की नेगेटिव वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव में ये वाली वैल्यू इस वाली से बड़ी होगी, पावर 12 पावर 9 से बड़ा होगा, पावर 4 पावर 1 से बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव, अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव, और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। लेकिन बड़ा कब होता है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो पावर ज़्यादा पे आंसर ज़्यादा। लेकिन अगर x पॉजिटिव है और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, x नेगेटिव पूरा आंसर है, x की वैल्यू 1 से आगे पूरा आंसर है, x की वैल्यू 0 से 1 देखो हम समझाते हैं, ये भी पूरा आंसर है। x की पावर 12 तो पॉजिटिव है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 9 ये भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 0 से 1 में कहानी उल्टी हो जाती है, ज़्यादा पावर पे वैल्यू कम आती है, और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हो गया आर। एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए भी आंसर सही है, सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी आंसर सही है। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फंक्शन वेरी वेल डिफाइंड है। एक आखिरी क्वेश्चन जो हमने देखा था, यहाँ पे दो कंडीशंस लगानी पड़ेगी। सबसे पहले अंडर रूट की कंडीशन x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। लॉग के कारण हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि 1 माइनस एक्स जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो x शुड बी लेस देन 1, ये आपको आता है। तो यहाँ से आ गया -2 से बड़ा, यहाँ से आ गया 1 से छोटा। और साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 3 कंडीशन लगेगी। तो अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब लॉग के अंदर वैल्यू 1 होगी, और लॉग के अंदर वैल्यू 1 होगी मतलब लॉग के अंदर की वैल्यू 1, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। तो ये तीनों कंडीशन को अगर आप देखो तो आंसर आएगा 1 से छोटा, -2 से बड़ा, लेकिन 0 को हटा के, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 1 से छोटा, -2 से बड़ा, और 0 को हटा दिया। यहाँ पे देखो जरा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको अलग अलग ट्रिक्स से भी समझा है। और अगर आप लोग ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक्स, सारा कोर्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते, सीखना चाहते, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए जो 2022 में जेईई का एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए एक बहुत स्पेशल कोर्स, इंग्लिश मीडियम कोर्स, वीआईपी कोर्स डाउट नेट लाइव लॉन्च करने वाला है। अभी जो 12th के में बच्चे हैं और जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे जेईई का, इस कोर्स में व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आप लोगों को मिलने वाली है बहुत ही शानदार फैकल्टीज़ की टीम, टॉप टीचर्स। का मतलब ये है कि वो लोग जो सालों से जेईई के लिए स्पेशली पढ़ा रहे हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत सारे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, और ये बहुत सारे बच्चों ने उनके अंडर पढ़ाई करके दिखाया है। और डाउट के लिए तो डाउट नेट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे भारत में सबसे नंबर 1 ऐप है जिसमें सभी बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आपको टॉप फैकल्टीज़ मिलने वाली है। चलो एक बार मिला देता हूँ मैं आपको उन सारी फैकल्टीज़ से। यहाँ पे आपको दिख रहे सचिन सर, साहिद सर, मैम है। तो आपकी ये फिज़िक्स की टीम, केमिस्ट्री की टीम और मैथ्स की टीम बिल्कुल तैयार है आप लोगों के लिए, आपका वेट कर रही है कि आप जैसे सभी बच्चों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस में बेस्ट रिजल्ट जो हमारे रहे हैं उसमें आप लोगों का भी नाम खुमार हो पाए, है ना। आप लोगों का भी नाम इन लिस्ट में आ पाए। देखो जरा कितना हमारा अभी तक का बेस्ट रिजल्ट रहा है। चलो इसके साथ जो मैं कुछ चीज़ें और आपको नोट करवा देता हूँ। सबसे पहली कि डाउट नेट जो है वो इंडिया का नंबर 1 टेक ऐप है, जिससे आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो 24/7। आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको हर लेक्चर के साथ होमवर्क मिलेगा, हर लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, और हर चैप्टर के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलेगा। इन टेस्ट का, होमवर्क का, सभी का डिस्कशन होगा। रेगुलरली आप लोगों का एनालिसिस बताया जाएगा। हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल रहेगा,
है ना। आप लोग जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। अगर मान लो लाइव देखना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर कभी किसी कारण से अगर नहीं देख पाए तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो और अपने सारे डाउट को आउट कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, आप लोगों को डाउटनेट ऐप यूज़ करना आता है, जल्दी से किसी भी आपके क्वेश्चन का फोटो लीजिए, क्रॉप कीजिए, स्कैन कर दीजिए ऐप पे। आपको इस टाइप से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा जहां पे आपको उसका आंसर मिलेगा और उसका वीडियो सोल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप लोग डाउट लिख के या डीएन लिख के मैसेज कर सकते हो। आपको हमारे वेरीफाइड टीचर देन एंड देयर आपका सॉल्यूशन भेज देंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हो और फिर भी कोई डाउट बच गया है तो आपके सामने नंबर है 01247158 इस पर कभी भी कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो लास्ट आप लोगों के सामने एक पोल आ रहा है, जल्दी से यस या नो में आंसर कर दीजिए कि क्या आप लोग इस कोर्स को, स्पेशल वीआईपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस और नहीं तो नो। जल्दी से पोल आपके सामने है। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए फिर मुलाकात होती है आप लोगों से।